हम कर रहे थे डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई। हमने एक टॉपिक जो है वो समझ लिया था। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद कंप्यूटर विजन। सबसे पहले हमने बिग डेटा किया, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो दैट इज कंप्यूटर विजन। नेक्स्ट डोमेन जो है कंप्यूटर विजन क्या होता है, जैसे आपको नाम से ही क्लियर है कि कंप्यूटर जो है वो आइडेंटिफाई कैसे करता है इमेजेस वीडियोस को। ओके, तो कंप्यूटर विजन इसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो कंप्यूटर विजन इज ए टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई इमेजेस और वीडियोस। कैसे आइडेंटिफाई करेगा इमेजेस और वीडियोस को, बट हाउ डज ए मशीन आइडेंटिफाई एनिमल, यही हमारा क्वेश्चन है कि हाउ, ये कैसे होगा काम। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। आप लोगों ने एक क्रिएचर देखा है दैट इज सिटिंग ऑन अ ट्री। यू सी अ स्मॉल क्रिएचर सिटिंग ऑन अ ट्री। दिस क्रिएचर हैज विंग्स टू फ्लाई, अ beak like structure to eat small insects crawling on the tree. You immediately guess that it is a bird. आप हम एकदम से guess कर लेंगे ये एक bird है। This happens because you have read journal features about birds. अब आपने क्यों आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है कि जर्नल फीचर्स बर्ड्स की क्या होती हैं। ओके, यू नीड टू गिव मशीन सैम्पल फोटोग्राफ्स। इसी तरह आपको मशीन को इसी टाइप की सैम्पल फोटोग्राफ्स, इमेजेस और वीडियोस जो है इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए फीड करनी पड़ती है। When a machine gets a lot of data, जब मशीन के पास बहुत सारा डेटा हो जाता है in the form of image, it draws similarity among these images and gets the output. ये क्या करता है कि उन images के थ्रू सिमिलैरिटीज बताता है और आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। तो हम मशीन में जितना ज़्यादा डेटा फीड करेंगे उतनी अच्छी आउटपुट हमें मिलेगी। दिस इज डन थ्रू स्पेशल सॉफ्टवेयर लाइक ओपन सीवी। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी है दैट इज ओपन सीवी। दिस इज कंप्यूटर विजन। ओके, कंप्यूटर विजन हमारा टॉपिक है। अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए भी, यू रिकग्नाइज योर फ्रेंड्स सिंस यू सी दैम डेली। अगर आप किसी भी पर्सन को, अपने फ्रेंड्स को डेली देखते हैं तो आप उसको समझ जाते हैं, उसको पहचान जाते हैं। एंड इमेज इज इम्प्रिंटेड इन योर ब्रेन, आपके ब्रेन में वो इमेज जो है वो स्टोर हो जाती है। सिमिलरली अ कंप्यूटर रिकग्नाइज एन इमेज बाय अंडरस्टैंडिंग पिक्सल्स। अब कंप्यूटर क्या है, पिक्सल्स से समझता है। पिक्सल्स क्या होते हैं, किसी भी इमेज को बनाने के लिए छोटे छोटे डॉट्स जब ज्वाइन होते हैं दैट मेक अ इमेज। वो जो छोटे छोटे डॉट्स हैं अगर वो जरा भी इधर उधर हो जाए तो हमारी जो इमेज है वो हो जाती है ब्लर। आपने देखा होगा कई बार आपकी इमेज धुंधली आती है तो क्या होता है उसमें आपकी इमेज के पिक्सल्स जो है वो हिल जाते हैं, इससे आपकी इमेज जो है वो धुंधली आती है। कंप्यूटर विजन इज अ टेक्निक दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू सी एंड रिकग्नाइज। अब कंप्यूटर विजन के पास टेक्निक होती है जो देख सकता है और रिकग्नाइज कर सकता है। कंप्यूटर्स आर एबल टू सी थ्रू कैमराज एंड रिकॉग्नाइज विद द हेल्प ऑफ डेटा प्रोवाइडेड टू देम। अभी हमने पढ़ा पहले भी कि जो हमने कंप्यूटर को डेटा दी है उसके अकॉर्डिंग वो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा पर्सन है, किस चीज की इमेज है। टू मेक एनी इमेज आइडेंटिफाई बाय द कंप्यूटर इट इज नेसेसरी टू फीड कंप्यूटर विद लॉट्स ऑफ डेटा। इसीलिए हमने पहले बिग डेटा पढ़ा। सबसे पहला डोमेन यही था कि हमें कंप्यूटर में डेटा जो है वो ज्यादा ही डालना पड़ेगा, तभी हमें उसके थ्रू आउटपुट मिलेगी। अब हमें लगता है कि ये चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी शुरू हुई है, ये टेक्निक अभी शुरू हुई है। नहीं, दो द टेक्निक सीम्स न्यू बट इट स्टार्टेड फ्रॉम 1957। ये 1957 से ही शुरू हो गई थी। अब देखिए क्या थी ये टेक्निक। 1957 में रसल किसच इन्वेंटेड द डिजिटल इमेज स्कैनर एंड टुक द इमेज ऑफ हिज सन। उन्होंने एक स्कैनर जो है इन्वेंट किया था 1957 में और अपने बेटे की इमेज ली थी। 1963 में लैरी रॉबर्ट्स नोन एज अ फादर ऑफ सीवी, उनको फादर ऑफ सीवी कहा जाता है। ही एक्सट्रैक्टेड 3D इंफॉर्मेशन अबाउट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 2D इमेज। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक्सट्रैक्ट की थी 3D इंफॉर्मेशन कहाँ से, 2D इमेज से। 1966 में मार्विन मिंगसी वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट टू कनेक्ट अ कैमरा टू कंप्यूटर। इन्होंने क्या किया था, कैमरा कनेक्ट किया था। ये आपके वन वर्ड आंसर्स भी बन सकते हैं। देन 1980 में
कुनिहिको फुकुशिमा इन्वेंटेड न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स का भी बहुत बड़ा टॉपिक आता है कंप्यूटर में, वो इन्होंने इन्वेंट किया था। देन 1991 से 1993 तक मॉनिटरिंग ऑफ एटीएम मशीन्स मेड पॉसिबल विद मल्टीप्लेक्स रिकॉर्डिंग डिवाइस। देन 2001 में फर्स्ट फेस डिटेक्शन फ्रेमवर्क आया था दैट वर्कड इन रियल वर्ल्ड, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड पे काम करता था। तो 2001 तक इतना काम हो चुका था। देन 2009 फर्स्ट रोबोट कार ऑन रोड बाय गूगल, गूगल ने फर्स्ट रोबोट कार बनाई थी। 2010 गॉगल्स रिलीज्ड बाय गूगल विद एन इमेज रिकग्निशन ऐप। देन 2012 में क्या हुआ, गूगल ब्रेन्स न्यूरल नेटवर्क रिकग्नाइजेज अ कैट यूजिंग डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के थ्रू उन्होंने कैट को रिकग्नाइज किया था बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। देन 2015 में टेंसरफ्लो वर लॉन्च्ड बाय गूगल एज एन ओपन सोर्स मशीन लर्निंग, ठीक है। देन 2016 में अल्फा गो बीट वर्ल्ड चैंपियन इन गेम गो, ओके। देन 2017 में एप्पल आईफोन X was released with फेस रिकग्निशन एज इट्स मेन फीचर। एप्पल आईफोन X में आई थी सबसे पहले ये फीचर। देन 2019 में पुलिस डिपार्टमेंट बॉट रियल टाइम फेस रिकग्निशन सिस्टम रिकॉग्निशन फ्रॉम अमेजॉन। देन अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इट इज प्रिडिक्टेड दैट अबाउट 30% कंट्रीज विल यूज द AI सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो AI जो है वो इतने जल्दी ग्रो कर रहा है, पर ये 1957 से ही ग्रो करना शुरू हो गया था और अभी तक हमने 2030 तक का प्लान कर लिया है कि ये ऐसे ग्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर विजन क्या होता है और कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक ये जा रहा है, ये आज हमने स्टडी की। इसके यूजेस भी हैं, इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अभी आप इतना पढ़िए क्योंकि इसके एयर और इसके एयर के साथ इसके 1-1 आंसर्स जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।